कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज अपन है ना 5 फरवरी के दिन आपका जो पेपर है एमपी बोर्ड में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर देखेंगे। सेट एफ, सेट ए बी सी डी, ये देख लीजिए सेट ए, ठीक है, बी सी, ये सारे पेपर अपन ने डी तक भी देख लिया, ई तक भी देख लिया, ये सब कुछ देख लिया है। जो छठा प्रश्न पेपर है आपका, ठीक है। इन बच्चों की तरह वास्तव में आपको परसेंटेज बनानी है ना, तो जरूर देखी जाइएगा ये वीडियो, ठीक है। लेखिका मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव कैसा था? क्रोधी और शक्ति। विद्यालय में संधि है, ठीक है। कौन सी संधि? तो विसर्स्व संधि। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? खटाओ को। नई कविता में कौन कौन कवि कौन से है? गिरजा कुमार माथुर। पहाड़ पर लालटेन के कवि मंगलेश डबराल। आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है तो वो कहलाती है अतिशयोक्ति अलंकार। बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। ध्यान से, पहले में आपका आकर्मक क्रिया जाएगी, दूसरे में जीते नार्गे है, तीसरे का नागार्जुन है, चौथा नियुक्ति अलंकार, और पांचवा उत्साह, और छठा जो है आपका अंतिम रहेगा वो सेकेंड क्लास रहेगा। चलिए अब अच्छे समझते हैं। बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी पतितों के देश में। और माता पिता, माता पिता का जाएगा आपका द्वंद्व समास, ठीक है। माता पिता का जाएगा द्वंद्व समास। चौथा है मैं क्यों लिखता हूं अज्ञे। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट। 24 मात्राओं वाले छंद को हम दोहा छंद कहते हैं। अगला देखते हैं, और अगला है आपका प्रसाद गुण का एक उदाहरण देना है। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धोलो। चलो लिख देते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है ना, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको सारी चीज समझ में भी आएगी। और जिन शब्दों से होने या करने या होने का बोध होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं? उन्हें अपन कहते हैं क्रिया। जापान में हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? परमाणु बम। जब मुख्य गायक तार सप्तक से पर भटकने लगता है तो उसे कौन संभालता है? संगतकार। ठीक है। किस छंद में 24 मात्राएं होती? दोहा में। एक अंक वाली रचना क्या कहलाती है? एकांकी। ठीक है भैया। अब यहां से देखिए सत्य सत्य है। पहला है स्थान वाचक क्रिया विश्लेषण से क्रिया के काल का बोध होता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। परवर्ती सुंदरता मन को नहीं भाती है, ये आपका असत्य रहेगा। मूसन तिवारी भोलानाथ को चढ़ाना शुरू किया, तो ये भी असत्य है। चौथा जो है वो सत्य रहेगा, पांचवा सत्य रहेगा, और छठा पर असत्य रहने वाला है। यहां से देखिए बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख कीजिए। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति का सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई? वहां कौन सी घटना है जिस पर के बारे में सुनने पर लेखिका को अपनी आंखों पर विश्वास पाया, ना कानों पर? वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं? यतेंद्र मिश्र और राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय देना है। महादेवी वर्मा निम्नलिखित में मुहावरे का अर्थ देना है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, बढ़िया से, है ना। देखिए मैंने बार बार बोल रहा हूं, अब की बार 90 पार। यदि आप वास्तव में भी 90% से ऊपर के हकदार हो और आपको लगता है कि नहीं मैं इस लायक यूं यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही रहूंगा, तो आप जो मैं बता रहा हूं ना उनको आप कंप्लीट करो। बस उसके अतिरिक्त आपको ज्यादा कोई चीजें नहीं करने की जरूरत है। 6 पेपर है, 6 पेपर कंप्लीट तो करो पहले, तो है ना। फिर उसके बाद में आपके पास टाइम बचता है तो करो कोई सी चीज भले, है ना। किसने मना किया है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये प्रगतिवादी प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं। रीति काल के 2 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचनाएं देना है।
तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर। कविता के बादल किन किन अर्थों को और संकेत करता है? बच्चे मुस्कान की मुस्कान और एक बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? आगे बढ़ते हैं। और खंड काव्य किसे कहते हैं? दो खंड काव्यों के नाम आपको बताना है। भयानक रस, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। संचारी भाव किसे कहते हैं? इसकी संख्या कितनी मानी गई है? कोई दो प्रमुख नाटककारों के नाम बताइए। पत्र साहित्य क्या है? बढ़िया से ना, बढ़िया से जो बच्चा मेहनत करेगा ना सफलता उसकी रंग लाएगी लाएगी ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। मेरा विद्यालय पर अनुच्छेद लिखना है और संवाद लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 ये है फसल वाला, हो गया। 20 का अथवा है। बीएससी लखन बोले मृदुवानी आहो मनी मुनीष महाभटु मानी, ठीक है। इसके बाद में अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र देना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 है और ये अंतिम आपका ये इसके अथवा वाला है। ये देखिए अब यहां से देखिएगा यतेंद्र मिश्र की जो रचनाएं हैं ये बच्चों ने नहीं लिखी, तो इसको मैं अगले वीडियो में आपको कवर करा दूंगा। राम वृक्ष बेनीपुरी की देखिए दो रचनाएं और भाषा शैली। हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिएगा। मुहावरे का अर्थ बदलना है। समास विग्रह जो है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, भोलानाथ और उनके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री में आप खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? ममता का आंचल पाठ में यहां से देख लीजिए। प्रयोगवादी काव्य की कोई दो विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है, ये तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का यहां से देखिएगा ये अथवा वाला है। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। खंड काव्य किसे कहते हैं? भयानक रस की परिभाषा लिखते हुए एक भयानक रस का उदाहरण दीजिए। दोहा छंद की परिभाषा समझाइए। संचारी भाव किसे कहते हैं? अब ये क्वेश्चन नंबर जो 18 है, यहां से देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 18 को। यहाँ पे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18, बाल गोविंद भगत के ऊपर है, ऊपर से है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद में यहाँ से 21 और ये 22 और अंत में ये रहेगा आपका 23। ठीक है, तो चलिए अब 18वें क्वेश्चन से अपन अच्छे से इसको संदर्भ से व्याख्या देखते हैं।
फिर इसके बाद में यहाँ से ये संदर्भ, व्याख्या, इसके बाद में यहाँ से देख लीजिएगा